हरियाणा के पंचकुला से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महिला आयोग की सुनवाई के दौरान एक गायब युवती को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर संगीन सवाल उठाए हैं, तो वहीं आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाया है। पंचकुला में हरियाणा महिला आयोग की सुनवाई के दौरान रोहतक की एक गायब युवती का मामला सुर्खियों में आ गया। पीड़ित माता पिता अपनी बेटी की तलाश को लेकर आयोग के सामने पेश हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। घर लौटने के बाद वो अचानक गायब हो गई। बाद में पुलिस जांच में उसकी लोकेशन यूनिवर्सिटी में मिली, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो युवती फिर से गायब हो चुकी थी। So we don't know regarding the. कोई बात नहीं, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताया। We don't know regarding the whereabouts of the Deveshi Sharma, and as per the university record, her name is still as the Deveshi Sharma in the records of the university. सर नाम कैसे चेंज हो सकता है? जैसे फादर कह रहा है कि देवेशी शर्मा। As per the university records, her name is Deveshi Sharma. तो फादर आप कह रहे हैं गलत बोल रहे हो यहाँ पे। As per the university records, her name is Deveshi Sharma. देवेशी शर्मा नाम बताया जा रहा है, पर यूनिवर्सिटी के जो As per the university records, her name is Deveshi Sharma. We don't know. लेकिन सर पता कब छोड़ा उसने यूनिवर्सिटी को? We don't know. That we have to check the record. सर, लेकिन ऐसे कैसे आपको पता नहीं है कि बच्चे ने कब छोड़ा है और कैसे नाम हो जाएगा? Exact date नहीं पता. कौन सी ईयर में छोड़ दिया? पेरेंट्स ने आपसे कब बताया था? 2024. पेरेंट्स की कंप्लेन पहली बार जो बात किया गया था, पेरेंट्स की जो शिकायत आई थी वो कब आई थी आपकी? छोटी सर जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि टीचर्स इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टू टर्न ट्रांसजेंडर, उसके बारे में क्या कहना है? सर कुछ तो सूचना होगी आपके पास। लड़की कहाँ पे, कुछ पता तो We होगा। don't know. आपने कोई रिटर्न में सबमिशन दिया है? कमीशन रिटर्न में कोई सबमिशन दिया? लेकिन सर कुछ तो आपको पता होगा ना। लड़की ने आपके एडमिशन लिया था? लड़की ने एडमिशन लिया था, बट जब वो when she left the home, so she went from the home, not from the university. तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को या महिला आयोग को, किसी को, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी गई आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई? वो अपने घर से, यूनिवर्सिटी से नहीं, वो अपने घर पे थी। घर से निकलने के बाद जो फैक्ट बता रहे हैं ना, आरोप का लड़की जो है अपने घर से और घर से गायब होने के बाद वापस पुलिस स्टेशन में आकर अपनी स्टेटमेंट देकर गई कि मैं अपनी मर्जी से हूँ। इसके अलावा उसने 164 में जान दी है, मजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट भी दी है। इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता, जिसमें अपनी स्टेटमेंट देकर गई कि मैं अपनी मर्जी से हूँ। आपका क्या डिसीजन? नाम चेंज करने की बात आ रही है कि लड़की का नाम दिविशा था और कुछ नाम चेंज कर देगा यूनिवर्सिटी में, वो कैसे चेंज? बताया कि नाम चेंज हुआ यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में देवेशी शर्मा। मतलब आपके आपसे मतलब कम्युनिकेशन तक भी उसका नाम देवेशी शर्मा ही है, वो भी नहीं है। तो आपकी तरफ से मदर फादर गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब इट सीम्स। परिवार ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी की 3 महिला प्रोफेसर छात्राओं का माइंड वॉश कर उन्हें ट्रांसजेंडर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तलब किया, लेकिन सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार ने आयोग के सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया। अशोका यूनिवर्सिटी को हमने आज दूसरी बार बुलाया है। उनके लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और आनंदी पांडे को हमने सम्मन किया था। उन्होंने एक एडवोकेट भेजी है। इसके अतिरिक्त कुछ कागज लेकर आए हैं, परंतु जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है। हमने दिवेशी को कोई अभी मैसेज हमने नहीं किया, बिकॉज हम तो दिवेशी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं दिवेशी की एडवोकेट कैसे आ गई। ये एक विचार करने का मुद्दा है कि क्या इनका आपस में लिंक है। आनंदी पांडे को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी एडवोकेट भेजी, पिछली बार भी नहीं आई। रजिस्ट्रार को हमने पिछली बार कहा था कि हम केवल देवेशी शर्मा को देखना चाहते हैं कि वो जिंदा है या मर गई, वो है भी या नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में अब नहीं है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में
सोएजा बता रहे हैं कि वहां पे स्टेज पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो बैठी हैं उन्हीं दिनों में। फिर ये कहते हैं फला फला डेट को बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, परंतु फीस लेते गए, पेरेंट्स के पास फीस के सबूत है, फीस जाती रही। और नहीं, और इन्होंने हमसे कहा कि उसका तो अभी बीए भी नहीं हुआ है, तो 4th ईयर में उसे एडमिशन किस बेसिस पर दे दिया? 4 साल की फीस लेते रहे, बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर किस चीज की आप फीस ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं वो बच्ची कहाँ है। ऐसी देश की, हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में और कितने बेटे और बेटियां नहीं मिल रहे? ये तो एक पेरेंट्स हैं जो महिला आयोग पर आए हैं और कितने 3 साल से तड़प रहे अपने माँ बाप बच्चे के लिए। और जानना चाहते हैं कि और किस किस के बच्चे इस तरह से नहीं है, और कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बच्चे इस तरह से जेंडर चेंज कर चुके हैं। ये एक मुद्दा है, एक सोच का विषय है। इसके लिए हम सबको चिंता करनी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि अपने आप वकील खड़े हो जाते हैं, अपने आप रजिस्ट्रार बात को घुमा देते हैं। रजिस्ट्रार को बोलो लड़की हमें बताओ कहाँ है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बहुत गहन विषय है जिसको हम सबको सॉल्व करना होगा। Anything else you want to say? Anything, any point? अब तो लड़की Do the advocates want to say anything? हम लोग अगर देवेशी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती हैं, वी विल नॉट फोर्स हर टू मीट हर पेरेंट्स। अगर उनकी विल है वो नहीं मिलना चाहती, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो कमीशन के पास आकर दिखा सके, बता सके कि वो किस कंडीशन में है, वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं। दैट वुड बी सफिशिएंट। 2 बार हमने दिवेशी को मिलने के लिए यूनिवर्सिटी को बोला, उन्होंने नहीं मिलाया। आज भी हमने सो कॉल्ड दिवेशी की एडवोकेट जो आई हैं, जिनको हमने कभी सम्मान ही नहीं किया, क्योंकि दिवेशी का नंबर, एड्रेस कुछ नहीं हमारे पास, वो अपने आप कैसे आ गई, ये एक सोच का विषय है। ये शक पैदा करता है कि अपने आप दिवेशी की एडवोकेट हमारे पास कैसे आ जाती है। और जब हम उसे कहते हैं हमारे पास पेश करो, तो कभी कहती है वीसी से बात करेगी, कभी कहती है वो आ नहीं सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह का। तो गहन विषय ये है कि जिस दिवेशी का हमारे पास एड्रेस नहीं, जो हमारे को 3 साल से नहीं मिली, जो पेरेंट्स के पास कोई कॉल नहीं, उसकी एडवोकेट कहाँ से आ गई? ऑर्डर्स करेंगे, क्योंकि माता पिता ने हमें ये, आप सबको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी कंप्लेंट की कॉपी जो माता पिता ने हमें दी है, ये हम आप सबको दे रहे हैं। और एनआईए की डिमांड कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऑर्डर्स देंगे। हमारी हरियाणा की पुलिस और ये एजेंसीज मिलकर इस बच्ची के बारे में, और अशोका यूनिवर्सिटी में और कितनी बच्चियां इस तरह से गायब हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जेंडर चेंज हुआ, किसकी वजह से हुआ, कहाँ छोड़कर चले गए, कौन सी ऐसी कमाई कर रहे हैं कि वो वकील, हाईकोर्ट के वकील जो है बेयर कर पा रहे हैं। एक लड़की जो 2.5 साल से गायब है, उसके पास इनकम का क्या सोर्स है आज कि वो हाईकोर्ट से वकील अपना कर पा रही है? ये सारे बहुत गहन प्रश्न हैं। पूरे हरियाणा की जनता को जो अशोका में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, पूरे देश की जनता को जो इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज पर विश्वास करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जहां 2.5 साल से लड़कियां नहीं मिल रही, और ये पेरेंट्स, पूरा मीडिया इसे दिखाए कि ये पेरेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे दोनों लॉयर्स ने 3 बार इनको सम्मन कर पूछताछ करी, आज भी ये उस बच्ची का हमें नहीं बता पाए, आज भी। इसलिए हम सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और कर रहे हैं। आज से हमारे आदेश पारित होंगे, और ये टीम भी जाएगी वो हम देखेंगे हमें किस तरीके से काम करना है। जो सख्त कार्रवाई बनती होगी, जो सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत के बच्चों के भविष्य का सवाल है, यूथ का सवाल है, उन लड़कियों का सवाल है जो नहीं मिल रही। जो नाम भी आए उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? करेंगे। हमने तो उनको समय दिया था, 2 महीने का समय दिया था कि वो उस बच्ची को हमारे समक्ष ले आए। आज भी एक एडवोकेट हमने नहीं बुलाया, हमने सम्मन नहीं किया, बट वो खुद पहुंची है, इतना कागजों का हिसाब लेकर। कैसे पहुंची है? जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं था, आप बोल रहे हैं हमें नहीं पता लड़की कहाँ है, तो एडवोकेट कैसे आ गई? ये बहुत गहन विषय है। इस विषय को फोकस किया जाए मीडिया के माध्यम से कि ऐसे कैसे वो लड़की के लिए वकील भेज सकते हैं, कौन भेज सकता है, उस वकील को कौन पे कर रहा है, और वो लड़की है कहाँ? उसको भेजा किसने? हमने अभी उसी वकील को सीसी करके
और एक मेल जारी किया है जिसमें हमने लिखा है कि कल 9 बजे से लेकर 5 बजे तक महिला आयोग अपने ऑफिस में रहेगा सेक्टर 2 पंचकुला में। 5 बजे तक आप दिवेशी शर्मा को हमारे समक्ष पेश करें और हम माता पिता के बिना, जो कि वकील ने कहा, जो दिवेशी किसी को नहीं मिल रही वो वकील को मिली है, और वकील को दिवेशी ने कहा कि मैं अपने माँ बाप को नहीं मिलना चाहती। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा संस्कार है जो अशोका का नाम बदनाम कर रहा है? अशोका द ग्रेट हुआ करते थे और उस द ग्रेट नाम को मिसयूज किया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जा रहा है कि बच्चे कहते हैं हम अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे। इसमें पुलिस की ड्यूटी लगेगी, पुलिस की ड्यूटी लगेगी। यस, चाहूंगा कि इस तरह के जो और केसेस हैं, अगर आप नजरिया फाउंडेशन और इनके और केस उठाकर देखेंगे तो उनकी पेटिशन में वो एक ही चीज है कि माँ बाप प्रताड़ित करते हैं, ये विक्टिम है, हम लोग इसको बचा रहे हैं, और इस बेसिस पे इनकी दुकानें चल रही हैं। एक प्रश्न और आया था जो पिछली मीटिंग में कि जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं तो हमारा जेंडर लिखा होता है, जेंडर और हमारे सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह सब लिए जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि एडमिशन ऑफ सो एंड सो पर्सन मेल, एज इतना, एड्रेस ये, सो एंड सो गर्ल तो आप पैदा फीमेल, तभी लिखा जाता है, तभी से लिखा जाता है। ये जो 70 to 90 जो खुद बिट्टू कावेरी ने एक्सेप्ट किया अपनी एक लेखनी में कि पहले मैं अकेली थी इस यूनिवर्सिटी में, अब 80 से 90 हैं, वो उनके जो सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट है, उन पे देखा जाए कि एडमिशन के समय क्या लिखा था, उनके स्कूल में एडमिशन के समय क्या लिखा है। ये जांच, गहराई की जांच है जो हम करेंगे। आज आपके समक्ष रजिस्ट्रार साहब ने चुप्पी साध कर रखी है, अब क्या वजह? रजिस्ट्रार ने पिछली बार भी चुप्पी साधी थी, परंतु हमने एक मौका और दिया, नहीं तो मीडिया ही कहता पहली बार आपने पूछा, दोबारा बुलाया नहीं। ये लोग कहते हमें तो एक ही बार कहा था, दोनों बार इनकी चुप्पी थी। इनके से आ जाता है, वो अपनी डिटेल देता है जो किसी काम की नहीं होती, जो हमारे प्रश्न है उनका उत्तर उसमें नहीं होता। आज भी मैं मीडिया के समक्ष रजिस्ट्रार को फोकस कीजिए, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि हमारी बच्ची, रजिस्ट्रार साहब आपको बताना होगा कि दिवेशी शर्मा कहाँ है, पीछे ये रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार की चुप्पी पर सख्त नाराजगी जताते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने की सिफारिश की है। फिलहाल इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार युवती कहाँ है, सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।